अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अलजबरा वन। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी क्या हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूं, बाद में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, एक मिनट बस, यहाँ पर ना मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। चलें जी देखें, मैं ना एक ग्रुप लेता हूँ जिसको मैं जी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने एक ग्रुप लिया जिसको मैंने जी का नाम दिया, और ये मैंने लिया इंटीजर का ग्रुप, इंटीजर का सेट। ठीक है, ये मैंने सेट ऑफ इंटीजर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 और सो ऑन चलता जाएगा। 3 तक ले लेता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 और ये सो ऑन चलता गया। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा -1। ठीक है, -2 और -3 और ये सो ऑन इस तरफ चलता गया। ठीक हो गया। अब मैं इसका एक सब ग्रुप ले लेता हूँ, इसका मैं एक सब ग्रुप लेने लगा हूँ। वो मैंने ले लिया एच। एच का मतलब क्या है, मैंने 3Z ले लिया। ठीक है, इसका ऊपर वाले का ही मैंने एक सब ग्रुप ले लिया, ये वाला। ठीक है, अब 3Z का मतलब क्या है कि इस तमाम एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 3 3 2 बार 6 3 3 बार 9 और ये प्लस ऑन ये चलता गया। ये इस तरफ आ जाएगा -3। ठीक है, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -9 और ये सो ऑन इस तरह चलता गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अब इसके ना मैं को सेट लिखने लगा हूँ। क्या? डिस्टिंक्ट को सेट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को सेट देखने लगा हूँ, लेफ्ट और राइट को सेट देखने लगा हूँ। मैं इसमें से एक एलिमेंट लेता हूँ। क्या? इसमें कौन सी एलिमेंट है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, सो ऑन। ठीक है, मैंने इसमें से एक एलिमेंट उठा लिया 0। ठीक है, 0। जब मैं 0 प्लस एच करूँगा, मैं 0 प्लस एच करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 0 प्लस एच का आंसर आएगा, हर एक एलिमेंट 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 प्लस 3 3 आ गया, 0 प्लस 6 6 आ गया। तो मैं बस 6 तक लिखता हूँ। ठीक है, आगे रहने दे। 0 0 -3 आ गया। ठीक है, 0 -6 आ गया और सो ऑन, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये लेफ्ट को सेट आ गया। ठीक है, अब मैं राइट से ऐड करवाता हूँ। ठीक है, यानी कि राइट से ये वाला चीज़ मेरे पास आ गई। अब ये वाली चीज़, ठीक है, अब ये वाली चीज़ आ गई। जब मैं 0 राइट से ऐड करवाऊँगा तो फिर भी यही चीज़ बनेगा, फिर भी यही चीज़ बनेगी ना, 0 3 6। तो यानी कि यहाँ से मुझे समझ आ गया कि यही, यानी कि दोबारा यही सेट बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसी का आंसर बराबर आएगा h+0 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट को सेट और राइट को सेट आपस में इक्वल आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये मैंने एलिमेंट 0 उठाया था, अब अगर मैं एलिमेंट 1 उठाऊँ तो जब मैं 1 प्लस एच करूँगा, कितना? 1 प्लस एच, 1 प्लस एच करने लगा हूँ। ठीक है, एक मिनट पहले मैं देख लूँ, यानी कि ये पेज यहाँ तक नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, अब मैं 1 प्लस एच करूँगा तो जब मैंने 1 प्लस एच किया तो ये 0 प्लस 1 1 हो गया, और 3 प्लस 1 4 हो गया, और 6 प्लस 1 7 हो गया, और प्लस ऑन ये चलता गया। और इस तरफ करूँ -3 प्लस 1 करूँगा, -3 प्लस 1 तो -2 हो जाएगा, -6 प्लस 1 करूँगा -5 हो जाएगा, और ये इस तरफ सोन चलता गया, यानी कि ये मेरे पास 1 प्लस एच आ गया। इसी तरह अगर मैं h+1 फाइंड करूँ तो h+1 भी यही आएगा, क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट है उसमें 1 1 ऐड कर जाऊँ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यही दोबारा किसके इक्वल आ गया? h+1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अब मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ, इसका 2। ठीक है, 1 के लिए भी मैंने लिख लिया, अब मैं किसके लिए लिखने लगा हूँ? 2 के लिए लिखने लगा हूँ। जब मैं 2 प्लस एच करूँगा, कितना? 2 प्लस एच करूँगा तो इसका भी एक बने के आएगा। क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा 2 5 8 सो ऑन चलता गया, और इसी तरह यहाँ पे बनेगा हमारे पास -1 -4 और सो ऑन, ये चीज़ इस तरफ चलती गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2 प्लस एच। जब मैं h+2 करूँगा साइड पे लैदा तो वो भी इसी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि वो h+2 इसी के इक्वल आ जाएगा। अब इसका एलिमेंट मैं लेता हूँ 3। कौन सा एलिमेंट लेता हूँ? 3। जब मैं एलिमेंट 3 लूँगा तो जब मैं 3 ऐड करूँगा तो वो दोबारा क्या बनेगा? यानी कि 3 प्लस एच की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या बनेगा? 3 प्लस एच। जब मैंने यानी कि एच में 3 3 ऐड किया तो ये 0 प्लस 3 3 हो गया, 3 जमा 3 6 हो गया। ठीक है, सोन ये इस तरफ चल गया, 3 -3 0 हो गया, और 3 -6 -3 हो गया, और 3 -9 -6 हो गया, सोन चलता गया। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो ये दोबारा चीज़ इसी के इक्वल नहीं आ गई। ठीक है, इसी के इक्वल आ गए। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास जब मैंने 3 प्लस एच किया तो ये इसी के इक्वल आ गया, 3 प्लस एच, और 3 प्लस एच इक्वल होगा h+3 के। इसी तरह अब 4 प्लस एच की बात करूँ तो वो इसके इक्वल होगा 4 प्लस एच, और वो इक्वल होगा h+4 के।
ठीक है। इसी तरह मैं 5 वाले की बात करूँ तो वो 5 प्लस एच इसके इक्वल होगा और एच प्लस 5 भी इसी के इक्वल होगा। इसी तरह 6 वाला एलिमेंट लेके चलूँ वो इसके इक्वल, 7 वाला इसके, 8 इसके, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि वो पहाड़ बढ़ते जाएँ, यानी कि आगे आगे बढ़ते जाएँ। इसी तरह नेगेटिव वाले में करेंगे तो एट द एंड ये तीन ही आएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ डिस्टिंक्ट की तो डिस्टिंक्ट कोसेट हमारे पास ये तीन ही आए, और इन तीन डिस्टिंक्ट कोसेट में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स के इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट कोसेट राइट। अब डिस्टिंक्ट की बात करनी है तो इन सारे में से कोई एक उठा ले वो एक हो जाएगा, इन सारों में से कोई एक उठा ले वो दूसरा हो जाएगा, इन सारों में से कोई एक उठा ले तीसरा। तो मैंने ये सिंपली ये वाले पहले वाले उठा लिए हैं, 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला। ठीक है, तो ये तीन डिस्टिंक्ट हमारे पास कोसेट्स आए और लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल है, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसा सब ग्रुप जिसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो राइट और लेफ्ट वाले आपस में इक्वल आ जाएंगे। तमाम कोसेट लेफ्ट और राइट वाले आपस में इक्वल आ जाएं तो फिर ऐसे कोसेट को हम क्या कहते हैं? वो सब नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। ऐसा सब ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप के जिसके तमाम डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं, जिसके तमाम डिस्टिंक्ट कोसेट हैं उनके लेफ़्ट और राइट कोसेट जो हैं वो आपस में इक्वल आ जाएं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से ना हम क्वोशंट ग्रुप डिफाइन करवाने लगे हैं। क्वोशंट ग्रुप तो ये होता है जी ग्रुप ओवर नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमारे पास ग्रुप जी चल रहा है और इसकी अगर हम बात करें एच की तो एच यहाँ पे 3z हम लेके चल रहे हैं, 3z लेके चल रहे हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ये तीन आ रहे हैं, 0 प्लस एच, 1 प्लस एच और 2 प्लस एच। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कौन कौन से, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, ठीक है, और 1 प्लस एच, ठीक है, और 2 प्लस एच। ठीक है, और अगर मैं इसको ही थोड़ा सा देखूँ, Z3 किसके इक्वल होता था? तो Z3 हमारे पास जो हम पहले बहुत पहले ही डिस्कस करके आए, ये हमारे पास एक ग्रुप होता था जिसमें 1 2 और 3 की क्लासेस होती थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह की हैं, बस यहाँ पे नाम चेंज है। यहाँ पे हमने 0 प्लस एच कर दिया, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 प्लस एच कर दिया, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हमने 2 कर दिया, ये हमारे पास 2 प्लस एच है दोनों सेम चीज़ें एक ही। ठीक है, दोनों ये वाली यानी कि ये वाली चीज़ें और ये जो क्लासेस बनेगी सारी एक ही हैं, और ये अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाता है तो ये भी अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाएगा। इसमें अगर आइडेंटिटी की बात की जाए तो इसमें आइडेंटिटी 0 है, इसमें आइडेंटिटी की बात की जाए वो 0 प्लस एच होगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम इसको कहेंगे क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्वोशंट ग्रुप। इसी तरह आप क्वार्टेनियन ग्रुप की एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप क्वार्टेनियन, अब ये 0 प्लस एच की जगह आप यहाँ पे 3 प्लस एच भी रख सकते थे, 1 प्लस एच की जगह आप 4 प्लस एच भी रख सकते थे, 2 प्लस एच की जगह आप 5 प्लस एच भी रख सकते थे। ठीक है, तो ये जो मर्जी रखें, तो ये एट द एंड जो भी हमारे पास बनेगा ये इसका क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। तो एक एग्जांपल काफ़ी है, मैंने आपको समझा दिया। बाकी एग्जांपल जो है हम यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली चीज़ लिखी है, ये सारा ये एच लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको 3z का नाम दिया गया है। फिर हमने कहा 3z प्लस 0 या 0 प्लस 3z जो है वो 0 प्लस एच, एच के इक्वल 3 प्लस एच, 6 प्लस एच, ये सारे इक्वल आएंगे। इसी तरह ये वाली चीज़, इसी तरह ये वाली चीज़। फिर हमने कहा कि हमने क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करवा दिया है। ठीक है, डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, डिस्टिंक्ट कोसेट्स को हम लेते हुए ये हमने डिफ़ाइन करवा दिया है। और ये चीज़ें सेम है ना, ये देखें ये चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक है। यानी कि z ओवर 3z, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे z ओवर 3z, z ओवर 3z जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके? Z3 के। ठीक है, z ओवर Z3 जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के। चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। एक मिनट, कितने गया? ये है। अब क्वार्टेनियन ग्रुप के एग्जांपल है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वार्टेनियन ग्रुप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। ठीक हो गया? अब इसका ही एक सब ग्रुप हमने ले लिया है एच, जो कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई है। आप चाहे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस जेड़ा मर्जी ले लें। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे लिया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर था तो हम उसको पॉजिटिव के तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है क्लास, और यहाँ पे ये क्वार्टेनियन ग्रुप जो है ना इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन होता है डिफाइन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय एच या माइनस मल्टीप्लाई बाय एच करें या जे मल्टीप्लाई बाय एच करें या माइनस जे मल्टीप्लाई बाय एच करें,
ठीक है। तो ये दोबारा आंसर एच के ही इक्वल आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इस एच को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वन मल्टीप्लाई बाई एच कर दिया, तो ये प्लस वन वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस वन, माइनस वन ही, और आई रहेगा, और माइनस आई ही रहेगा। ठीक है, माइनस आई ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये वन एच का आंसर किसके इक्वल आ गया, एच के ही इक्वल आ गया, ये दोबारा एच के इक्वल आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का मल्टीप्लाई, दोबारा हमारे पास एट द एंड प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई आ रहा है, ये दोबारा एच के इक्वल हो गया। ठीक है, जब जे से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, जब जे से मल्टीप्लाई करूँगा, अब देखें जे से मल्टीप्लाई करने लगा, जे से नहीं आई से आना था। ठीक है ना, यहाँ पे गलती मिस्टेक हो गई, आई से। ठीक है, आई से, जब मैं आई से मल्टीप्लाई करूँगा इसी चीज़ को, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, यानी कि अगर हमारे पास एच गिवन है हमें, यानी कि अगर हमारे पास एच गिवन है प्लस वन, माइनस वन और आई और माइनस आई। ठीक है, तो जब मैंने वन से मल्टीप्लाई किया तो वन एच दोबारा एच के ही इक्वल आ गया, फिर मैंने माइनस वन से किया तो माइनस वन की भी बात करें तो ये भी दोबारा एच के इक्वल आ जाएगा। अब मैं आई से करके देखता हूँ, आई एच का मतलब क्या है, जब वन को आई से, ये वन हो गया, ये हमारे पास माइनस आई हो गया, ये हमारे पास आई है, तो जब आई से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर बन गया आई स्क्वायर, और ये माइनस आई स्क्वायर बन गया। ठीक है, और जब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हमारे पास आई माइनस आई और एयोटा स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वन होता है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस है, माइनस वन, यानी कि ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ये दोबारा एच के इक्वल आ गया। ठीक है, ये दोबारा हमारे पास एच के इक्वल। इसी तरह अगर माइनस आई एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर लें कि ये माइनस टाइम्स आई एच का ये आंसर आया था। ठीक है, आई एच का ये वाला आंसर आया था ना। ठीक है, आई एच का ये वाला आंसर आया था। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आई प्लस आई वन और माइनस वन, तो दोबारा हमारे पास ये एच ही बन गया। ठीक है, तो इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वन मल्टीप्लाई बाई एच माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एच, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, आई एच और माइनस आई एच, इनकी बात करें तो ये सारे एच के इक्वल आएंगे, और सिर्फ वन एच नहीं, एच वन भी आपस में इक्वल आएंगे, और एच माइनस वन भी। ठीक है, लेफ्ट से करवाइए राइट से अपनी मर्जी, एच आई भी और एच माइनस आई भी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये मिल गया हमें। इसी तरह एग्जांपल में बताया हुआ है कि अगर जे एच करवाएं, जे एच, ठीक है, जे एच का आंसर जो आएगा वो ये वाला आएगा, जे माइनस जे के माइनस के, यानी कि प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के। इसी तरह माइनस जे का आंसर भी यही आएगा। ठीक है, माइनस जे वाले का आंसर भी यही आएगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है जे एच का आंसर, माइनस जे एच का आंसर, के एच का आंसर, माइनस के एच का आंसर, ये दोबारा इसी के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं रफ में दोबारा यानी कि नहीं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। क्यू एट था हमारे पास, क्यू एट था प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई और प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, ये हमारे पास क्यू एट था। और जब हमने इसका सब ग्रुप ले लिया प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई। ठीक है, तो इसके कोसेट निकालने के लिए पहले मैंने वन उठाया, वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला कि वन एच का आंसर। ठीक है, फिर मैंने माइनस वन उठाया, माइनस वन एच के आंसर, और फिर मैंने आई उठाया, आई एच का आंसर। ठीक है, और माइनस आई एच का आंसर जो है इन सभी का आंसर जो है वो सेम आता है एच के इक्वल। तो ये मैंने लेफ़्ट वाले लिखे हैं, आप राइट वाले भी लिखिएगा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी। इसी तरह जब मैंने जे एच करवाया या माइनस जे एच करवाऊँगा, ठीक है, या के एच करवाया या माइनस के एच करवाऊँगा, ठीक है, या माइनस के एच करवाऊँगा, तो इसका आंसर दोबारा किसके इक्वल आएगा, इसका आंसर भी इसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये दो डिस्टिंक्ट कोसेट मिले। ठीक है, एक इनमें से कोई भी लिख लें और इनमें से कोई भी लिख लें। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट कोसेट मिले। अब इनको बंद करके ना हम एक ग्रुप बना लेंगे। यहाँ से कोई भी एक उठा ले, फ़र्ज़ किया मैं एच उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये एच के इक्वल है ना एच, यहाँ से कोई भी एक उठा ले, फ़र्ज़ किया मैं माइनस के एच उठा लेता हूँ, माइनस के एच। तो ये हमारे पास जो ग्रुप बना है ये एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये जो ग्रुप बना है इसको कहते हैं कोशेंट ग्रुप। और ये कैसे बना है, ये हमारे पास बना है जी ओवर एच, जी ओवर एच। जी हमारे पास क्या है, क्यू एट है, और बटे में यानी कि बटे में एच आ गया। ठीक है भाई, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि जीरो क्लास और वन। ठीक है, ये इसके क्योंकि ये भी हमारे पास ग्रुप है, ये अंडर एडिशन है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ग्रुप ही ना दो एलिमेंट का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि Z2 के।
ठीक है, जी टू के आइसोमॉर्फिक है। तो ये वाली चीज़ सारी लिखी हुई है। और अगर हमने इसको साबित करना होगा ये ग्रुप कैसे, ये वाले सारा लिखा हुआ है ये। अब उन्होंने ना इन तमाम में से वो जे वाला उठा के यानी कि ये जे एच रख दिया इसमें, ठीक है। मैंने पीछे वाली एग्जांपल में माइनस के एच उठाया था, यानी कि वैसे कोई एक उठा ले यहाँ से, ठीक है, और कोई एक उठा ले यहाँ से, तो वो ग्रुप बनाएगा। ये देखे मैंने इसको इसके इक्वल लिखा, माइनस जे भी ले सकता हूँ, के एच भी ले सकता हूँ, माइनस के एच भी, ठीक हो गया। और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन में इसका ग्रुप एच को एच से ऑपरेट करवाऊंगा तो ये एच ही आएगा। एच को यानी कि ये आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगा ना, एच यहाँ पे आइडेंटिटी के तौर पे काम, एच एच से मल्टीप्लाई दोबारा एच, ठीक है। जब एच जे एच से तो ये आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगा, दोबारा जे एच आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब जे एच से काम होगा तो ये एच आइडेंटिटी का काम करेगा, जे एच आ जाएगा दोबारा। और जब जे एच जो है ये जे एच से मल्टीप्लाई होगा, जब जे एच जो है वो जे एच से करेगा तो दोबारा आंसर एच आ जाएगा। यानी कि इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, सेल्फ इन्वर्स आ रही है, ठीक हो गया। अब इसी के साथ डाइहाइड्रल ग्रुप की हमारे पास एग्जांपल थी जिसमें D3 हमने लिया था ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी। अगर हम H यहाँ पे लें ई बी, ये हमने H ले लिया, ई बी हमने H ले लिया, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट E उठा लिया हमने, ई एच का आंसर दोबारा H ही आएगा। अब बी ले लेते हैं, ठीक है, बी एच का आंसर हमारे पास ये भी एच बी ये वाले इक्वल आएंगे, ठीक है। जब हम ए उठाते हैं तो ए एच का आंसर क्या आ रहा है, ए एच का आंसर हमारे पास ये आएगा, ए एच का आंसर, ए एच का आंसर। तो जब ए देखें, ए एच का आंसर यानी कि एच क्या था हमारे पास, ये वाला था ना, जब ए ई से मल्टीप्लाई हुआ तो दोबारा ए आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी कोई भी असर नहीं लेकर आती। ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आ गया। इसी तरह जब एच ए की बात करें तो जब हमारे पास, ठीक है, अब हम एच ए की बात करने लगे हैं, पहले ई फिर ए, तो ई ए हमारे पास ए ही आ गया, फिर बी, क्योंकि पहले एच आ रहा है ना, पहले बी, जब बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो बी ए आ गया। आपको पता है डाइहाइड्रल ग्रुप में हमारे पास ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी ए के, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि यहाँ पे ए एच नॉट इक्वल टू आ गया एच ए के, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट को सेट ही आपस में इक्वल है, नहीं आए, तो इस वजह से हम इसको मजीद चेक नहीं करेंगे, ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। अब एक और हमने ले लिया E A A2, ठीक है, E A A2। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ये कोसेट आ जाएगा, ठीक है। और मज़ीद की बात करें तो ये बी एच और एच भी सेम आ रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करवा के देख लेना, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो एक ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये दो हमारे पास आए क्या, ये दो हमारे पास आए डिस्टिंक्ट्स डिस्टिंक्ट कोसेट्स, और ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, तो इनमें से कोई एक उठा ले, इनमें से कोई एक उठा ले। यहाँ पे मैंने एच उठा लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये देखे ना ई एच, दोबारा आंसर एच आएगा ना, यहाँ से मैंने एच उठा लिया और यहाँ से जोन सा मर्जी उठा लिया, मैंने बी एच उठा लिया, पहले वाली बी एच। तो इन दोनों की वजह से हमने एक ग्रुप बना लिया, इसको हम कहते हैं कोशेंट ग्रुप, ठीक है। तो ये D3/H बन गया, ठीक है, D3 हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप था और बटे में एच आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप होता है। तो इसी के साथ हमारा अलजेब्रा का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी इसमें क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।